हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का थर्ड यूनिट। हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट मैंने समाप्त कर दिया हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ थर्ड यूनिट, जिसके टॉपिक का नाम है मोड ऑफ मेजरमेंट। देखिए, मोड ऑफ मेजरमेंट से आप लोग का सेमेस्टर में 9 नंबर का आता है, ऑब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट नोट को मिला के। देखिए, मोड ऑफ मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है एस्टिमेटिंग में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग किसी भी एस्टीमेट बनाते हैं तो उसके एस्टीमेट बनाने के पहले देखते हैं कि इस एस्टीमेट में, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सा वर्क करना है हमें। तो पहले वर्क देखते हैं। तो वर्क को हम लोग किस वर्क को किस यूनिट में रखते हैं, किस यूनिट से मेजर करते हैं। जैसे अर्थ वर्क को हम लोग किस यूनिट में करेंगे, कंक्रीटिंग किस यूनिट में करेंगे, ब्रिक वर्क किस यूनिट में करते हैं। तो ये सब हम लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यूनिट का मोड ऑफ मेजरमेंट में। तो देखिए, हम लोग डिफिनेशन से समझते हैं मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है। मोड ऑफ मेजरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन सिविल इंजीनियर वर्क फॉर प्लानिंग ऑफ एस्टिमेट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर द एस्टिमेट प्रिपरेशन एंड फाइनल कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट को फाइनल कंप्लीट करने के लिए या एस्टिमेट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट जानना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपको एक डाटा मिल जाता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट हमको एस्टिमेट करना है तो क्या अर्थवर्क में हमको काम करना है, तो अर्थवर्क में कौन सा यूनिट होता है, तो उसको हम लोग ऐसे अर्थवर्क का मतलब मिट्टी हम लोग कितना निकालें, तो उसका कितना कॉस्ट होना चाहिए, कितना लेबर लगेगा। तो जो कॉस्ट हम अर्थवर्क निकालें उसी हिसाब से होता है कि हाँ 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में हम लोग अर्थ काम किए, यहाँ पे 2 लेबर चाहिए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेट को तैयार करते हैं। नोट में देखिए, देयर आर सम डिफरेंस मेथड ऑफ द मेजरमेंट इन डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट बट मेथड ऑफ इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन स्टैंडर्ड IS इज सेम एंड लीगल। देखिए, कुछ कुछ ऐसा मेजरमेंट है जो हर एक स्टेट का अलग अलग है, समझे। लेकिन कुछ ऐसा मेजरमेंट है जो पूरा इंडिया में, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड एक ऐसा यूनिट है जो इंडिया में हर जगह पे वो सेम होता है। तो वही है आपका IS। अब हम चलते हैं, देखिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क एज पर IS 1200 एंड PWD हैंडबुक। देखिए, IS 1200 एक प्रकार कोड होता है, उसमें आपको मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में दिया हुआ है। 2.3 इन क्लोज में आपका दिया हुआ है। तो देखिए, हम एक तरफ लिखे हैं पार्टिकुलर ऑफ आइटम, दूसरे तरफ लिखे हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाना, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरली बिल्डिंग पे प्रोजेक्ट का, यानी बिल्डिंग, हम लोग एक बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाना है। तो बिल्डिंग का हम लोग सबसे देखें इनिशियल काम क्या होता है। तो सबसे पहले इनिशियल काम करते हैं, अर्थवर्क का काम करते हैं। तो अर्थवर्क में क्या करते हैं, साइट को क्लीनिंग करते हैं या मिट्टी को कोड़ते हैं, मिट्टी को एक्सकेवेशन करते हैं। तो हम लोग देखिए अर्थवर्क, तो अर्थवर्क में पहला इसमें आपका वर्क है अर्थवर्क एग्जीक्यूशन इन ऑर्डिनरी सॉइल या मिक्स सॉइल या विथ कंकर, मतलब चाहे सॉइल को अलग कीजिए या उसमें जो कंकड़ मिला हो उसको अलग कीजिए, समझ रहे। तो इस प्रकार हम लोग इसको क्यूबिक मीटर में हम लोग यूनिट को मेजर करते हैं। जिसे रॉक एक्सकेवेशन करना है, हम लोग रॉक को हटाना है, मतलब जहाँ पे घर बनाने वहाँ पे पत्थर वगैरह है तो उस पत्थर को हमको हटा के दूसरे करना है। तो क्या करना है, वहाँ पे पत्थर को हटाना है, तो गड्ढा खोदना होगा, पत्थर को छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है पत्थर को हटा के, तो उसको भी हम लोग क्यूबिक मीटर में ही मेजर करते हैं। उसके बाद है आपका अर्थ फिलिंग इन एक्सकेवेशन फाउंडेशन। आप मिट्टी तो हटा लिए, लेकिन जहाँ ऐसा होता है कि जैसे आप ज़मीन लिए, ज़मीन है आपका जैसे जो लेवल में होना चाहिए, जैसे मान ली बगल से रोड गुजरा हुआ है तो रोड का पता चला लेवल ऊपर है और आपका ज़मीन का लेवल नीचे है। तो इससे क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, फ्लड उलड अगर आ गया तो होता है कि आपका पानी आपके घर में घुस जाएगा। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कम से कम रोड लेवल से ऊपर का अपना मकान का लेवल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि चारों तरफ से आप लोग वाल हम लोग जोड़ देते हैं, दीवार जोड़ दिए, उसके जो बीच में है सो हम लोग कुछ मिट्टी वगैरह फिल करते हैं ग्राउंड लेवल तक या प्लिंथ लेवल तक, समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको फिलिंग करना है, तो फिलिंग भी हम लोग किस चीज़ में मेजर करेंगे, तो क्यूबिक मीटर में करेंगे। अब सरफेस ड्रेसिंग, जैसे आप बताया, सबसे पहले जो इस साइट पे जाएंगे तो साइट को हम लोग के क्लीनिंग करना है, तो वो स्क्वायर मीटर में होगा। लेबलिंग या क्लीनिंग करना है। कटिंग ऑफ ट्री, देखिए अगर पेड़ पौधा को काटना है तो उसमें हम लोग नंबर में करते हैं। मान ली 5 को पेड़ काटना पड़ा तो उसको हम लोग नंबर में काउंट करेंगे। हाँ, 5 को पेड़ काटे तो नंबर, सो ट्री कटिंग ऑफ ट्री में नंबर में हम लोग मेजर करते हैं, समझ रहे हैं। इसके बाद आता है आपको कंक्रीट वर्क। देखिए कंक्रीट वर्क में मतलब आफ्टर हम लोग फाउंडेशन का काम कर लिए,
फाउंडेशन में ही हम लोग का कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, मतलब सेकेंड स्टेज है आपका बिल्डिंग का कंक्रीटिंग वर्क। तो हम लोग देखिए, अगर सीमेंट कंक्रीट का काम कर रहा है तो क्यूबिक मीटर उसका यूनिट हो जाता है, लाइम कंक्रीट का काम कर रहा है तो भी क्यूबिक मीटर हो जाता है, आरसीसी वर्क कर रहा है तो भी उसको हम लोग क्यूबिक मीटर में जनरली वॉल्यूम लेते हैं। आरसीसी मतलब मिक्स डिजाइन, मिक्स के कहने मतलब जैसे सीमेंट सैंड एग्रीगेट का जो रेशियो होता है मान ली M20 का है तो 1:1.5:3 जो होता है, तो वो क्या हम लेते हैं कि वॉल्यूम में लेते हैं, समझ रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें अपना कंक्रीट के बारे में। एक होता है जाली वर्क और जफरी वर्क। जफरी वर्क में जैसे मूर्ति वगैरह आप जानते हैं कि मूर्ति वगैरह जहाँ तक हम जैसे मंदिर हो मस्जिद हो या और भी मतलब शोभा के लिए हम लोग क्या करते हैं, खूबसूरत दिखने के लिए मूर्ति या पेंटिंग का काम करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं जफरी वर्क, जिसको डिजाइनिंग भी बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या किस चीज़ में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा नंबर पे आपका क्या, डीपीसी। डीपीसी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट से, ये हमेशा आते रहता है एग्जाम में, समझ रहे हैं। तो डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स, आपको हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं डीपीसी क्या होता है। जैसे आइटम का हम लोग डिस्क्राइब कर रहे थे तो आइटम में डीपीसी भी हम बता चुके हैं। तो यानी डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। तो ये क्या होता है, चाहे आप सीमेंट मोर्टार लीजिए या सीमेंट कंक्रीट लीजिए, समझ रहे हैं, इसका क्या होता है थिकनेस आपको स्पेसिफाइड रहता है कि हाँ 2.5 सेंटीमीटर का, सॉरी 2.5 mm का थिकनेस रखना है, समझ रहे हैं। 2.5 सेंटीमीटर का, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर का थिकनेस रखना है, और हमको उसका लंबाई चौड़ाई खाली इसमें देखना है। तो उसको हम लोग लंबाई चौड़ाई देखें तो मतलब स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। तो यानी याद रखिए डीपीसी को हम लोग उसका यूनिट स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। डीपीसी कर दिया, अब हम लोग क्या करते हैं, वाल को जोड़ते हैं। वाल मतलब ब्रिक वर्क काम करते हैं। तो ब्रिक वर्क काम करते हैं, तो ब्रिक वर्क देखिए, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में क्या करना है, तो क्यूबिक मीटर में हम लोग काम करते हैं, समझ रहे हैं। इसमें दो केस होता है, जैसे हानि कॉम ब्रिक वर्क, इसमें स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, और थिन पार्टीशन वाल स्क्वायर मीटर में करते हैं। या हाफ ब्रिक वर्क विदाउट रेनफोर्समेंट, तो उसको भी हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। ये सब कुछ कुछ टर्म है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए स्टोन वर्क के बारे में। स्टोन वर्क मतलब स्टोन मशीनरी का काम करना है, इसमें रैंडम रबल मशीनरी हो गया तो क्यूबिक मीटर में। बस इसमें एक ही याद रखिए, स्टोन मशीनरी तो क्यूबिक मीटर, ज़्यादा इसमें याद रखने के ज़रूरी नहीं है। फिर आपका वुड वर्क, वुड वर्क मतलब लकड़ी का काम। वुड वर्क मतलब डुअर विंडोज फ्रेम वगैरह जो हमको बनाना है तो भी क्यूबिक मीटर बनाना है। लेकिन डुअर एंड विंडो अगर शटर वगैरह जो हमको बनाना है, अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है तो इसको किस में लेंगे, तो स्क्वायर मीटर में लेंगे। यानी वुड वर्क इन पार्टीशन का काम करेंगे, जैसे प्लाईवुड का काम करते हैं तो हम लोग स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं। फिर आपका स्टील वर्क, स्टील हम लोग जब भी मार्केट से खरीदते हैं तो क्विंटल के हिसाब से खरीदते हैं, केजी के हिसाब से खरीदते हैं, तो हम लोग इसका यूनिट है क्विंटल हो गया। फिर रूफिंग वर्क में हम लोग क्या करते हैं, आरसीसी जो रूफ फ्लोर, जैसे आरबी स्लैब वगैरह जो हम लोग काम करते हैं, स्टील को हटा के एक्सक्लूडिंग ऊपर स्टील करते हैं तो क्यूबिक मीटर में होगा, समझ रहे हैं। ये सब आपका देखना है। फिर है प्लास्टरिंग, देखिए प्लास्टरिंग पेंटिंग एंड फिनिशिंग, प्लास्टरिंग पेंटिंग एंड फिनिशिंग। तो इसमें क्या है, देखिए प्लास्टरिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टरिंग में हम लोग ऑलरेडी थिकनेस मेजर होता है कि लंबाई उसमें थिकनेस 12 हम लोग देखें 12 mm का थिकनेस पिछले क्लास में देखे थे। प्लास्टरिंग का 12 से 13 mm का थिकनेस रखते हैं, तो हमको लंबाई और चौड़ाई केवल मेजर करना, बाकी आपको थिकनेस ऑलरेडी मालूम है। तो इसको हम लोग यूनिट स्क्वायर मीटर में लेते हैं, समझ रहे। पेंटिंग का भी स्क्वायर मीटर होता है, वाइट वॉशिंग ये सब वगैरह डिस्टेम्परिंग ये सब का भी स्क्वायर मीटर होता है यूनिट। उसके बाद फ्लोरिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क मतलब फ्लोर का काम करेंगे तो ये भी स्क्वायर मीटर में होता है। जैसे 2.5 सेंटीमीटर का पहले स्पेसिफाइड दिया हुआ है थिकनेस, तो क्या करते हैं उसके लंबाई चौड़ाई मेजर करते हैं, यानी स्क्वायर मीटर में हो जाता है। फिर कुछ कुछ मिसलिनियस वर्क है। मिसलिनियस वर्क कहने का मतलब जैसे अगर रेलिंग जोड़ना है, जैसे हाइट आपको दिया हुआ है ये कौन टाइप का जोड़ना है, तो हाइट और टाइप ये सब दिया हुआ तो हम लोग मीटर में जनरली करते हैं कि हमको 10 मीटर का रेलिंग जोड़ना है। पाइप का काम करते हैं, जहाँ से जैसे मान ली रेन वाटर वगैरह गिराते हैं, सैनिटरी वाला जो काम करते हैं यानी वाटर पाइप, इसमें क्या होता है कि डायमीटर आपका दिया हुआ रहता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं मीटर में लेते हैं। उसके बाद है जंगल क्लियरेंस। जंगल क्लियरेंस करने का मतलब है कि जंगल को सफाई करना। अगर छोटा एरिया में है तो उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में लेते हैं या हेक्टेयर में लेते हैं। अगर बड़ा एरिया में है, जैसे रोड हमको बनाना है और जंगल से पार करना है, तो उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। फाइलिंग वाला जो काम करेंगे तो मीटर में करते हैं,
समझ रहे हैं। फिर आपको टेबल फर्नीचर का काम करेंगे, चेयर टेबल वगैरह का, तो हम लोग नंबर में काम करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग का काम करेंगे तो पॉइंट में काम करेंगे, समझ रहे हैं। वाटर क्लोजेस्ट वगैरह, वॉश हैंड बेसिंग वगैरह, मैन होल, ये सब जो हम लोग काम करेंगे नंबर्स में करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें कि हम लोग कौन सा आइटम काम कर रहे हैं, कौन सा आइटम पे काम कर रहे हैं, मतलब आइटम वर्क एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, समझ रहे हैं। तो आगे क्लास में, अगला क्लास में हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम लोग जो मार्केट में जो भी आइटम मिलता है तो उस किस फॉर्म में सप्लाई उसका होता है, समझ रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं पे हम ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच।